नमो से नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुईस बाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुईस बाहुनं अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुईस बाहुनं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तेरी है, तेरी है। हाँ जी। हाँ जी। तो आज हम अपना नेक्स्ट सेशन जिनेन्द्र सीरीज का आरंभ करते हैं। रत्न प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का, और उसमें 7th और 8th श्लोक डॉक्टर विभा लेंगे। और डॉक्टर विभा का परिचय देने की वैसे आवश्यकता नहीं है इस श्लोक में लेकिन बहुत क्विकली मैं डॉक्टर विभा का जब भी मैं देखती हूँ उनका अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, एंड द नंबर ऑफ लाइफ शी वुड हैव टच्ड, एंड डेफिनेटली शी हैज टच्ड माय लाइफ, तो दैट इज अमेजिंग। तो मैं बहुत क्विकली आई विल जस्ट रीड आउट the profile of Dr. Vibha. Dr. Vibha is a postgraduate and PhD in banking from Delhi University, presently an associate professor in Commerce Department at Janki Devi Memorial College in Delhi University. And she has been a visiting faculty in prestigious institutes in India and has, to her credit, various research articles. From a from Jainism perspective, she's been deeply involved in empowering Jain educational institutions. वो आई थिंक इतने सालों से जैन पाठशाला चला रही हैं अपने कम्युनिटी में, एंड इज एक्टिवली एंगेज इन जैन सोशल कल्चरल प्रोग्राम्स, एंड इज महामंत्री ऑफ जैन महिला महासमिति दिल्ली चैप्टर. She has been to Vietnam for studying existence of Jain Dharma in South Asian countries. And she regularly participates in analysis of various Jain Shastras held in evening in her initiative at the local Jain temple, and has been able to attract a good number of devotees. And so we have also been attracted by her knowledge. And today we are privileged to hear her in Jainin, or look forward to the session, Dr. Vibha. And thank you so much, despite being unwell, you decided to take the session. So deep gratitude. Thank you so much. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Yeah. थोड़ी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, थ्रोट थोड़ा खराब है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट करेंगे। आज बहुत ही सुंदर मेरा 7th और 8th, एंड इट्स जस्ट बाय चांस कि मेरे जो जिम्मे आया है वो 7th 8th आया है, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसमें मेरी गलतियां बताई गई है। जहां जहां मैं गलत हूँ बस उसे उसे बताया गया। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे को कोई मेरी गलती बता दे। मेरे को ऐसा लगता है एक दफा तो कि मैं उसके पैर छू लूं कि इस संसार में उसने अपने इतने कम समय में, सपोज 70 साल 80 साल जो भी हमारी उम्र है, उस उम्र में से मेरे लिए 5 10 15 मिनट निकाले। तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा उपकारी जीव कोई नहीं है जो मेरी गलती बता दे, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि मेरी गलती इतनी जबरदस्त है और उस गलती को मेरे को गलती लगती नहीं कि ये मेरी गलती है। तो सबसे बड़ा उपकारी जीव मेरे जीवन में वो है जिसने मेरी को गलतियां बताई, और उन गलतियों को मैं खत्म करने की प्रयास करूं। खत्म नहीं होती हैं बट कम करने की प्रयास करूं, तो दैट विल बी माय, आई विल बी द लकीएस्ट पर्सन इफ समबडी इज टेल मी दैट। तो इसमें हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, जब भैया ने बताया था कि तत्व, इस मनुष्य जन्म का क्या सबसे बड़ा सार है। तत्व को पहचानना ही मनुष्य जन्म का सार है। और यही मेरी गलती है कि मैं उस तत्व को नहीं पहचान रही।
तो अब 7th और 8th में क्या बताया गया कि आप उसे शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन को। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि तत्व को मैं क्यों नहीं जान पा रही हूँ, क्यों नहीं देख पा रही हूँ। तो उन्होंने 4 प्रश्न उठाए, जो मेरे मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा सार है, उसको क्यों नहीं मैं अटेन कर पा रही। तो सबसे बड़े 4 गलतियां हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा, मोह। सबसे उन्होंने प्रश्न पहले पूछा कि मदिरा के समान क्या चीज है, मदिरा के समान क्या चीज है। तो कहा गया ये मोह। दिखाई दे रहा है डॉक्टर विभा? हाँ जी, स्क्रीन हाँ दिख दिखाई रही? दे रहा है। बट यू हाँ कैन जी, हाँ जी। लार्ज इट इफ यू वांट। आपको दिखाई दे रहा है तो देन इट्स ओके, परफेक्ट। हाँ, ओके। या हम्म, सॉरी। उन्होंने कहा कि मदिरा के समान क्या चीज है। अब पहले हम मदिरा को सब लोग जानते हैं। मदिरा ऐसी चीज है जो सच्चाई है उसको दिखने नहीं देती, वो चीज मदिरा है। तो उन्होंने कहा मदिरा क्या चीज है। तो अगर आप इसका नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो उसमें मीनिंग है इसका। जस्ट हैव अ नेक्स्ट स्लाइड, द थर्ड वन। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, मदिरा एवं मोहजन का कहा। क्या, मदिरा के समान मोह है। मोह एक ऐसी चीज है जो मुझे, जो वस्तु का स्वरूप है, उसको जानने नहीं देती। उसमें गलत गलत मेरी मान्यताएं हो जाती हैं कि जैसे मैं तो शरीर हूँ। अब मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा बाहर का आवरण है, परंतु मैं तो आत्मा हूँ। मैं कहती हूँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है। तो मैं उन सबको जो एक्चुअली अलग हैं, जो एक्चुअली मेरे लिए वस्तु का स्वभाव क्या है, केवल ज्ञाता दृष्टा है। तो मैंने क्या कहा, मैं अपनी आत्मा का ज्ञाता हूँ, मैं अपनी आत्मा की दृष्टा हूँ। परंतु मैंने तो ऐसा बना लिया है, इस मोह ने मेरे को ऐसा बना दिया कि मेरे को तो बच्चा भी लगता है मेरा है, स्वाति जी भी लगती है मेरी है, दुनिया के सब लोग मेरे लगते हैं। ये मोह की मदिरा। मोह क्या चीज है, मदिरा रूप है। तो अगर हम देखें, परंतु ये मोह क्यों, मोह मोह क्यों। तो उन्होंने कहा मोह क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि मुझे स्नेह उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्नेह और मोह एक ही चीज है। ठीक है, अब इसमें कारण कार्य हमें देखना पड़ेगा। कारण कार्य हम कैसे देखेंगे, जब मैं कार्य के लिए बात कर रही हूँ तो स्नेह को उसका कारण बता दूंगी। ठीक है, और जब मैं कार्य के बारे में बात कर रही हूँ तो कहूंगी क्योंकि मोह का है, चारित्र मोह, दर्शन मोह का मेरा उदय है, इसलिए स्नेह उत्पन्न हो रहा है। परंतु अल्टीमेटली गलती है, पुरुषार्थ करना है, पढ़ना है, महसूस करना है। देखिए पंडित लोग भी होते हैं, मैं बिल्कुल किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, परंतु वो लोग भी सारी गाथाएं रटते हैं, सारे बताते हैं, बहुत सुंदर विवेचन करते हैं। परंतु अगर आपने किसी को अनुभवी जीव को बताना है, बताते हुए देखा हो, तो उस अनुभवी जीव का जो बोल आता है, जो एक्सप्लेनेशन आता है, वो बहुत डिफरेंट आता है, क्योंकि वो उनके अनुभव से निकला होता है। उन्होंने अपने को, अपनी आत्मा को अलग देखा है अपने शरीर से। जब वो अंदर जाते हैं, अनुभव करते हैं, तो उनको अपना शरीर अपनी आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब वो अनुभव करके निकलते हैं, उठते हैं, तो उनको अंदर से ये लगता है कि कैसे, अब मैं खड़ी कैसे हूँ, ये तो शरीर तो इधर था, अब मैं तो आत्मा तो इधर हूँ। बहुत सुंदर अनुभव होता है सम्यक्त का। तो उन्होंने यही कहा कि मदिरा इव मोहजन का, बहुत सुंदर है, का स्नेहा केच दस्यवे विषा। क्या कहा गया कि अगर मैं ध्यान से समझूं तो क्या है, मदिरा जो है, मदिरा जैसे मदिरा मुझे पागल कर देती है, मुझे सच का सच, वस्तु का स्वभाव जो है वैसा नहीं जानने देती, और मैं दूसरी चीज को जो मेरा नहीं है
उसको मैं अपना मानने लगती हूँ, तो उस इसी तरह से मोह रूपी मदिरा से मैं सच को सच नहीं पहचान पाती। तो ये तो इन्होंने इसमें चार प्रकरण दिए हैं, चार चीजें दी है, हमें बहुत ध्यान से समझनी है। हमें अपनी गलतियां ये बता रहे हैं कि मैं कहाँ अटकी हुई हूँ, क्यों सम्यक की तरह आगे नहीं बढ़ रही। शास्त्रों का पठन पाठन बहुत 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 जरूरी, एक्सेस में जरूरी है, बट खाली पठन पाठन नहीं। जो मैं पढ़ रही हूँ उसको अंदर महसूस करना है, वो अनुभव की तरह लाना है, तभी वो कार्यकारी है। नहीं तो आप देखिए, हम लोगों ने बाहर की इतनी लौकिक पढ़ाइयाँ की, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे आ गए, परंतु वो जैसे ही मैं यहाँ संसार से जाऊंगी, वो लौकिक पढ़ाई यहीं रह जाएगी। और जो मैंने शास्त्र पढ़ के डेफिनेटली यस पुण्य बन बांधा, परंतु जो अगर मैंने अनुभव नहीं किया, तो पुण्य तो मैं साथ ले जाऊंगी, परंतु आगे नहीं। और सम्यक अगर कर लिया, तो वो सम्यक जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रही शायद कभी हो ही नहीं सकता, मैं उस बात को बिल्कुल नहीं कह रही, परंतु जो सम्यक के साथ अगर मैं आगे चली गई, तो मोक्ष मार्ग मेरा प्रशस्त हो गया। अब उन्होंने कहा स्नेह, तो स्नेह तो हमने आंसर किया, परंतु उन्होंने कहा केच दस्यवः, आत्मा के स्वभाव के लुटेरे कौन है। तो पहले हमने अगर हम व्यवहार की लैंग्वेज भी देखें, तो लुटेरा, मेरे घर में क्या हो गया, लुटेरे आ गए, एक है चोर आ गए, तो चोरी इज लेस देन लुटेरापन, ये हम व्यवहार की लैंग्वेज में कहते हैं। तो जो चीज मेरे को कार्य करने वाली है, वो मेरी तरफ से चली जाए, तो मैं तो लुट गई। जब मेरा मैक्सिमम जो सबसे प्रिय चीज, जो मेरा टारगेट है, वो नहीं मैं कर पाऊं, तो मैं क्या कहूंगी, मैं तो लुट गई। तो उन्होंने क्या कहा कि लुटेरा सॉरी, लुटेरा कौन है, मेरी विषय कषाय ही लुटेरी, वो ही लूटते हैं मुझे। लूटते हैं मतलब मैं अपने स्वभाव पे नहीं जा पाती, नहीं अनुभव कर पाती, किसके कारण, विषयों के कारण। तो अब मुझे ये समझना है कि विषय क्या है, आत्मा के आनंद को, आत्मा के वीर्य को, आत्मा के गुणों को खत्म नहीं अनुभव में लाने देती, ये है मेरी विषय कषाय। तो विषय क्या, पांचों इंद्रियों की जो विषय हैं, वो मेरे को रोकती है, कि मैं उनमें इतना लिप्त हो जाती हूँ कि मैं अपनी आत्मा को अनुभव में ही नहीं कर पाती। तो अब पांच इंद्रियों का विषय क्या, अगर हम पांचों इंद्रियां देखें, हम सब इससे बहुत बहुत वाकिफ हैं, सब जानते हैं। चक्षु, जिह्वा, ठीक है, आपके कान, नाक और स्पर्शन। आप देखिए स्पर्शन इंद्री में इतना ज्यादा हम लिप्त हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहते हैं जिह्वा इंद्री। मैं ये देखती हूँ जो हमारा जैन सर्कल है, उसमें थोड़ा थोड़ा सब लोग जैन धर्म को जानने लगे, छोड़ने से, अपने जिह्वा पे कंट्रोल करने से थोड़ा थोड़ा सब करने लगे। परंतु अभी मैंने वो नहीं देखा कि स्पर्शन इंद्री पे कंट्रोल होगा, क्योंकि जैन धर्म छोड़ा छाड़ी पे जाना जाता है, तो थोड़ा थोड़ा स्पेसिफाइड डेज के लिए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मैं देख रही हूँ कि वो लोग उसे अपनी जिह्वा इंद्री पे कंट्रोल करते हैं, बट बाकी चीज पे नहीं कर पा रहे। परंतु ध्यान रखिएगा, विषय कषाय पांचों इंद्रियों का, जो भी आपको लुटेरे हैं पांचों इंद्रियों में, मैं इतनी लिप्त हूँ, उसकी फुलफिलमेंट में मैं इतनी लिप्त हूँ कि मैं अपने स्वभाव को लुटाने के लिए तैयार हूँ। आप देखिए, हमें सबको पता है, आप बताइए, मुनि महाराज का, आचार्य श्री का लीजिए, किसी का भी लीजिए, क्या उनके स्पर्शन इंद्री नहीं है, क्या उनकी इतना ज्यादा गर्मी सर्दी को सहन करना नहीं है, वही गर्मी सर्दी मेरे लिए है, वही उनके लिए, ठीक है।
परंतु देखिए उन्होंने कितना उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जब उस पे विजय प्राप्त कर ली तो आप देखो, उनको कोई विकल्प नहीं है। आज गर्मी है, आज सर्दी है, आज एसी नहीं चल रहा, आज ये है, आज वो है। हम लोग तो कहते हैं, सुबह क्या देखते हैं गर्मी में, आज टेम्परेचर कितना है, आज टेम्परेचर कितना है, मैं जाऊं या ना जाऊं। इस टाइप के सारे विकल्प केवल इंद्रियों के वश में। कहीं बदबू आ रही है, कहीं खाने की भूख लग रही है, इन पांचों इंद्रियों की मैं गुलाम हूँ। जैसी इंद्री कहती है मैं वैसा परिणाम करती हूँ। परंतु मैं इंद्रियों की गुलाम बन के, क्या आपको ठीक लग रहा है? मैं आत्मा, तीन लोक की स्वामी, तीन लोक की हेड, और मैं एक इंद्रियों के विषय में जा रही हूँ। तो आप ये देखिए, मैंने अपनी आत्मा को पहचाना ही नहीं। उसमें कितना वीर्य है, उसमें कितनी शक्ति है। आप देखिए, अब यहाँ कहीं भी यात्रा पे चली गए जहाँ आपका जाने का बहुत मन है और पैरों में है दर्द, मैंने इस बार महसूस किया कि अगर आपका जाने का मन है, वहां आपका दिख रहा है मोक्ष क्या चीज है। मैं नहीं कह रही युक्त यात्रा में है, बट आपने अपना बना लिया है विकल्प। तो आप देखिए, आपको कोई पैरों का दर्द महसूस नहीं होगा, आप आराम से कर पाते हैं। तो ये है कि मेरा डिवोशन अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, अगर मैंने अपनी इंद्रियों की ना सुनी, मैं नहीं कह रही स्टार्टिंग में ही आप जीरो कर दीजिए, बट स्लोली वी हैव, मतलब हम लोगों को दूर होना है इन विषय कषायों से। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा, वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आत्मा के स्वभाव के लुटेरे कौन है। तो उन्होंने कहा, आंसर दिया कि विषय कषाय। तीसरा प्रश्न बहुत ही सुंदर वो देते हैं, और तीसरा प्रश्न वो क्या कह रहे हैं, संसार की लता क्या है। आप देखिए, आपने अपने घर में तोड़ी लगाई हो, कुछ लगाई हो जिसमें बेल चढ़ती है ऊपर, ठीक है। आप वो क्या कह रहे हैं, बेल बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है, उस पॉइंट को हमें ध्यान देना है। तो जब बेल बहुत जल्दी चढ़ता है, वो कहते हैं संसार बढ़ने का कि क्या लता है, क्या कारण है। और उसको उन्होंने लता से बताया। दैट इज, जो पतली पतली बेल चढ़ जाती है ऊपर, और चढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं खूंटे से अपने को अपना खूंटा ढूंढ लेती है, उसमें लिपट जाती है, फिर आगे जाती है, फिर आगे जाती है, फिर आगे जाती है। तो वो कह रहे हैं संसार की लता का क्या कारण, संसार की लता क्या है, आप मुझे बताइए। इसको दूसरे वाले प्रश्न से इंटरलिंक कर लीजिए। दैट इज, कि संसार की लता का बढ़ने का कारण तृष्णा। अब तृष्णा क्या, मेरे पास बेसिक जीवन जीने के लिए सब कुछ है, ठीक है, परंतु क्या तृष्णा चली गई? आप मुझे बताइए। मैं नहीं कह रही अभी मेरे में इतना आत्मबल नहीं है कि मुझे, मैं आरिका की तरह ही जीवन, बेसिक मुझे मिनिमम चाहिए, उतना मेरा राग हो। ठीक है, गलती है, वो गलती है, मानना पड़ेगा, परंतु उतना मेरा राग हो, इसलिए मुझे इतना चाहिए चाहिए, ठीक है। सब बेसिक मिनिमम, परंतु हम सब वहां पे नहीं हैं। हम सब उसके आगे बढ़ने की है। और हम के व्यवहार में कहते हैं, आगे बढ़ना तो मेरा टारगेट है, बिल्कुल आगे बढ़ना टारगेट है। तो मुझे बताइए, क्या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना मेरा टारगेट नहीं है? हम व्यवहार में तो कहते हैं, आज ऑल्टो थी, अब मर्सिडीज होनी चाहिए, अब मर्सिडीज है, और यू वो ये आगे बढ़ना चाहिए। तो वो कहते हैं, वहाँ आगे बढ़ने में हम कहते हैं, एंड इवन पेरेंट्स से दैट्स वेरी गुड दैट इफ यू हैव रेज्ड योर स्टैंडर्ड। बट मुझे केवल बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, मैं मना नहीं कर रही हूँ, परंतु क्या वो आगे बढ़ना मेरा मोक्ष मार्ग में नहीं है? बस उसे ही छोड़ रखा है। उसके आगे बाहर में तो हम सारे आगे बढ़ रहे हैं और सारा दिन प्रयास करते हैं। कभी एक दिन खाली बैठ के देखिए, सॉरी, हाँ, आगे बढ़ने में देखिएगा,
उस व्यवहार के आगे बढ़ने में मैंने कितना पुरुषार्थ लगाया, क्या मैंने उतना पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में लगाया। अब मजे की बात, वहां तो बाहर का एक्चुअली व्यवहार का पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ हम बोल देते हैं समझाने के लिए, अपने को एक्सप्रेस करने के लिए। पुरुषार्थ अपनी आत्मा को प्राप्त कर, अगर संधि विच्छेद करें तो अपनी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया गया है उसे कैटेगराइज करते हैं पुरुषार्थ में। मुझे अपने अपने मन से पूछिए, मैं नहीं कहती, मैं अपने मन से पूछ रही हूँ, कितना पुरुषार्थ मैंने व्यवहार में आगे बढ़ने के लिए लगाया और कितना पुरुषार्थ मैंने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए लगाया। ये हमें अपने से पूछना है। आप देखिए, अगर मैं किसी को कुछ गलत भी बोल देती हूँ, मुझे बताइए, अंदर से पूछिए लॉस किसका है। मैं अपने को बड़ा बनाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, और मैंने क्या कहा, हाँ जी मैं तो ऐसा 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 ऐसा, किसी को बुद्धू नहीं बना रही हूँ। जब मुझे पता है एक जीव दूसरे जीव पर कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं आपको अपने बारे में बढ़ चढ़ के बोलने में क्या पालूंगी। मात्र मान की पूर्ति, मान की पूर्ति और पाप का फल। अगर हम इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, परंतु अभी आज मैं इतना ही कह सकती हूँ, मात्र मान की पूर्ति। आज स्वाति जी ने 10 करोड़ का दान दिया, सोच के देखिए, आपने दान दिया किसी भी धार्मिक पर्पस के लिए, और बाई चांस मंदिर वाले स्वाति जी का नाम लेना भूल गए, अपने जहन को टटोलना है, जहन को टटोलना है। उनके कम जो था, जिसने केवल 2 करोड़ का दिया था, इन्होंने तो 10 का दिया था, उसका तो नाम बुला, उसको तो माला पहनाई गई, और स्वाति जी को नहीं पहनाई गई। तो हमें बहुत अपने को टटोलना है कि क्या है, मात्र तृष्णा, चाहे वो मान की तृष्णा हो, चाहे वो पैसे की तृष्णा हो, चाहे खूबसूरती की तृष्णा हो, चाहे अटेनमेंट कोई उसकी मतलब हायर लेवल पे जाने की तृष्णा हो, तृष्णा तो तृष्णा ही है। तो संसार की जो लता बताई गई, वो क्या बताई गई, वो केवल तृष्णा है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी एक पौधे को देखिए और एक ऐसे पौधे को देखिए जिसमें लता चढ़ रही है। लता समझते हैं ना, बहुत पतला सा स्टेम होता है जो ऊपर चढ़ रहा है। आप देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ लता इज मच मच स्पीडर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। अब उन्होंने संसार में लता वर्ड यूज किया कि मेरा संसार बहुत जल्दी बढ़ेगा अगर मेरे में तृष्णा है। क्योंकि तृष्णा को पूरी करने के लिए मैं सारे कषायों का बेस ले लूँ, उसमें से जो भी कुछ करना पड़ेगा उसको बेस लेके, उसको अपना के, और अपनी तृष्णा को किसी भी कॉस्ट पे पूरा करना चाहूंगी। तो इतना तीव्र बंध है, और तीव्र बंध है तो संसार का ही तो कारण है। अब बताइए, मुझे संसार की बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, कॉस्टली चीजें चाहिए, तो ये कोई शास्त्र जी का लेख नहीं है, ये मैं अपने आप सोचती हूँ। जब मैंने को बाहर की चीजें ही चाहिए, ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं, ये शास्त्र जी का नहीं है, केवल हमें समझने के लिए कह रही हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुझे ये मिलता है तो तू संसार में ही है, क्योंकि ये चीजें तो यूज करने के लिए, भोगने के लिए मुझे संसार बेस चाहिए। तो ध्यान से सुनिए कि अगर इनको संसार में नहीं आना है तो इनके प्रति वीत रागता होगी, तभी आगे मैं मोक्ष मार्ग पे पहुंचूंगा। अगेन इसका एक और कारण कि अगर तृष्णा में मेरा इतना उपयोग नहीं जा रहा है, तो उपयोग तो उतना ही है, तो वो मेरे कार्यकारी चीज में जाएगा जो मैं अटेन करना चाहती हूँ,
अपनी आत्मा के स्वभाव में जाएगा, विकल्पों से में नहीं जाएगा। और जहां मेरी एनर्जी विकल्पों में कम होती है, मैं ये नहीं कह रही पहले इंस्टेंट में, सेकेंड इंस्टेंट में, थर्ड इंस्टेंट में आपका उपयोग बढ़ता चला जाएगा, बट जहां मैंने उन विकल्पों से अपने उपयोग को संकुचित किया, तो उपयोग जो कार्यकारी चीज है, आत्मा का स्वभाव है, उसमें जरूर 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 जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, संसार की लता, लता क्यों है, उसका कारण क्या है, तृष्णा ही उसका कारण है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, वैरी का नहीं, वास्तव में आत्मा का बैरी, बैरी मतलब दुश्मन। दुश्मन कौन है, कौन है? आप देखिएगा, सपोज हम लोग सभी कहते हैं टाइम नहीं मिलता, मैं भी टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। कभी हमने पाया कि जिस दिन छुट्टी है या जिस दिन थोड़ा का काम का प्रेशर कम है, उस दिन आलस आता है, उस दिन निद्रा आती है। और आलस निद्रा जहां होगा तो सम्यक सोचना भी इम्पॉसिबल। जहाँ जागरूक उपयोग है, एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, जागरूक उपयोग। जागरूक उपयोग मतलब जो जो मेरे विकल्प हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे विकल्प कांस्टेंट हो रहे हैं। और इतने कांस्टेंट हो रहे हैं कि वो विकल्पों की मेरे को पता भी नहीं चलता कितने सीरीज ऑफ विकल्प लगातार हो रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट हो रहे हैं, नॉन स्टॉप हो रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अपने उपयोग के प्रति जागरूक हो जा। जागरूक मतलब कोई विकल्प आया तो वो क्यों आया, मैं क्या समझ रही थी, मैंने किसी को काम दिया करने को और उनसे उन्होंने किया नहीं, बिल्कुल जनरल। ठीक है, मैंने उस इंसान को दोषी मान लिया कि देखो करना नहीं चाहते होंगे या करा नहीं या प्रयास नहीं किया, वॉटेवर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, क्या उनकी गलती थी या मेरे पाप का उदय था कि उन्होंने प्रयास भी किया, तो भी मेरे लाभ अंतराय का उदय था कि उन्होंने प्रयास करने के बाद भी मेरे को लाभ नहीं हो पाया, मेरे को लाभ नहीं हो पाया। तो गलती क्या उनकी थी या गलती मेरी थी? ये बहुत अच्छे से समझना है कि किसकी गलती, मेरी थी या उनकी थी। और मैं क्या करती हूँ, दूसरे पे दोष 1 मिनट में डाल देती हूँ। अगर आपने ऐसा किया होता, ये किया होता, वो किया होता, तो मेरे को लाभ हो चुका होता। नहीं। इतना शास्त्र जी में लिखा है, जब आत्मा का स्वभाव पढ़ा जाए, जब सम्यक्ति जीवों से बात की जाए, तो इतना लगता है कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर ही नहीं सकता, मात्र भाव कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं भावना करूं, मैं आपको हेल्प के करूंगी, आपको नुकसान ना पहुंचाने की भाव करूंगी कि किसी तरह उनका नुकसान ना हो, उनको ये बीमारी दूर हो जाए, ये हो जाए। मैं जितना भी प्रयास कर सकूंगी, दवाई डॉक्टर ये वो सब करूंगी, बट उससे फायदा होना या ना होना, मैंने आपको डॉक्टर का नाम बताया, परंतु जरूरी है जब मैं नाम बताती हूँ तो आप जाती ही हैं और आपको फायदा ही होता है? नहीं, क्योंकि आगे जो होना है मैं आपको कुछ नहीं कर सकती, मैं मात्र भावों की मालिक हूँ, मैं आपके आत्मा के परिणमन की मालिक नहीं। तो इसलिए बहुत ही सुंदर है कि मेरे को आलस निद्रा नहीं करनी है, ये तो मेरा दुश्मन है। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि मैं जैसी हूं, जो मेरा स्वभाव है, मैं उसको अनुभव में लाऊं। और अनुभव का कटाश है आलस और निद्रा। तो अनुभव नहीं आ पाता है जब तक मेरे अंदर आलस और निद्रा हो। तो मेरा दुश्मन कौन, मेरा दुश्मन कोई दूसरी आत्मा नहीं, कोई दूसरा पदार्थ नहीं, मेरा दुश्मन मेरा अपनी आलस बैरी है। आलस क्यों आ रहा है,
इसका मतलब आलस अगर आ रहा है तो मुझे पता तो चल रहा है कि मेरा जो टारगेट है उसको अटेन करने में मैं अभी पूरी तरह से डिवोटेड नहीं हूँ, तभी आलस आ रहा है। आप घर में देखिएगा, बुखार हो रहा है, बहुत तबीयत खराब है, लड़की की शादी है, मुझे आप बता दीजिए कितना आप सोते हैं? कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो कितना सोते हैं? क्यों? क्योंकि आपको उसको अटेंड करना जरूरी है। दैट्स योर फर्स्ट प्रेफरेंस नाउ। क्या मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है मोक्ष मार्ग पे प्रशस्त होने की? अगर नहीं है तभी आलस आएगा, तभी निद्रा आएगी। परंतु अगर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसकी, तो तो नहीं आएगा, ना आलस आएगा ना निद्रा आएगी। निद्रा तो रिलैक्सेशन का साइन। आप देखिए, हम कहते हैं आज रात को नींद नहीं आई, सुबह उठ के देखते हैं या रात को एनालाइज करते हैं, कांस्टेंट दिमाग में ये पॉइंट्स चल रहे थे, इसलिए नींद नहीं आई। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उन पॉइंट्स को अटेन करने का मेरा टारगेट था, तो नींद भाग गई। और नींद मेरे को आ रही है, इसका मतलब मेरा अभी मोक्ष मार्ग में पूरा डिवोशन नहीं है। मैं अंदर से चाहती नहीं कि मैं अपने स्वभाव को अनुभव करूं। तो बहुत ही मुझे ये सातवां इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि चारों जो पॉइंट्स बताए हैं, चारों जो प्रश्न हैं, वो मेरी गलती बताई कि मैं कहाँ कहाँ अटकी हुई हूँ, ये बताई गई है। क्योंकि मैं स्नेह में अटकी हूँ, मोह में अटकी हूँ, संसार के विषयों में अटकी हूँ, संसार में तृष्णा कर रही हूँ, उसके लिए अटकी हूँ। और पुरुषार्थ की कमी तो है ही। ये तो मानते हैं कि पुरुषार्थ की कमी है। अगर पुरुषार्थ पूरा होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं पीछे रह जाती। पुरुषार्थ के को देखिए, कोई भी सेंटेंस बोला जाता है तो उसमें ये हो जाता है कि किस चीज को मैं प्राथमिकता दे रही हूँ और किस चीज को मैं गौण कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अपनी गलती कहूंगी तो मैं कहूंगी पुरुषार्थ की ही गलती है। ठीक है, मैं अभी उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रही, बट उसमें सारे समवाय भी है, लब्धि भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें देख के, क्योंकि जो भी कथन किया जाता है वो मुख्य और गौण की अपेक्षा किया जाता है, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैं एक ही सेंटेंस में नहीं बोल सकती। जो चीज मुख्य है उसे सबसे इंपॉर्टेंट करके बोलती हूँ, बाकी को गौण कर देती हूँ। बट गौण का मतलब ये नहीं है कि वो कारण नहीं। जिस समय जिस चीज को मुख्य करके बोलना है उसको बोल देती हूँ। बाकी सपोज मैं मम्मी हूँ, बेटा सामने आएगा तो मेरा जो कैडर बताया जाएगा वो मम्मी का पहले बताया जाएगा। बट इससे क्या मतलब है कि मैं चाची नहीं हूँ, मैं मामी नहीं हूँ, मैं और नहीं हूँ। बट उनको उस समय नहीं प्राथमिकता दी गई। वो क्या है, वो उनको उस समय गौण किया गया। बट एवरीथिंग इज देयर, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन कि हम क्या है, अनेकांत। हम ये नहीं कह रहे ये बोल रही हूँ तो बाकी गलत है। हम ये कह रहे हैं ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। भी का है रिलीजन, बहुत ही सुंदरता है इस रिलीजन में। अब हम आते हैं अगले वाले श्लोक पर, जो कि है 8वां श्लोक। दैट इज, उसमें है, मैं पूरा ये नहीं पढ़ रही हूँ गाथा, केवल आपका इसका नेक्स्ट लिख लीजिए ये जैसे कि, क्योंकि मैं अभी अभी नजर गई, टाइम मेरे से ज्यादा हो गया है। तो श्लोक 8वां देखते हैं। अब 8वें में सबसे बड़ी चीज क्या? 3 प्रश्न पूछेगा ये सब लोग। क्या इस श्लोक में भय किससे है? भय किससे है दे रखा है। बहुत ही सुंदर कहानी है, ये आपके इसमें दे भी रखा है कि एक राजा की मृत्यु होने वाली, सेठ की, सॉरी, सेठ की मृत्यु होने वाली थी। अभी ज्ञानी मुनि ने कहा 7 दिन बाद चले जाओ। इसका केवल क्रक समझिएगा, 7 दिन बाद आपका मरण हो जाएगा और आप विष्ठा में कीड़ा बनोगे, दे रखा है इसमें। अब कीड़ा बनेंगे तो उसने, सेठ ने क्या कहा अपने पुत्र से, जैसे ही विष्ठा में आप कीड़ा मुझे देख दो वैसे ही मुझे मार देना, जिससे मैं वो पर्याय खत्म हो जाए और मैं नेक्स्ट पर्याय में आ जाऊँ। तो 7 दिन बाद मरण हो गया और फिर वो विष्ठा में कीड़ा बन गए। जैसे ही, अब ये चीज समझने की है, जैसे ही पुत्र उसे मारने जाता है
वो अंदर जाके छुप जाता है और मरण को प्राप्त नहीं होता। अब इस सेंटेंस को मेन हमें समझना है। कृष्णा का कीड़ा कोई बहुत अच्छा वो नहीं था, ठीक है, निगोर से बेटर है, जो है तो अच्छी पर्याय नहीं है। परंतु जो जीव जिस पर्याय में चला गया, वो जीव उसी पर्याय को बेस्ट मानते हैं। वो कहता है मैं इससे मरूंगा, मैं निकलूंगा। वो उसका जो पूरा संसार है वो उसी पर्याय में रहता है। और आप मुझे बताओ, उसने कहा अपने पुत्र से कि मुझे मार देना, आयु कर्म है। आयु कर्म से पहले वो मरण को कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा, इस लोक में भय किससे? आप मुझे अपने मन से पूछिए कि हम लोगों को क्या लगता है, पता नहीं मैं समाधान पूर्वक चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी, लास्ट में मेरे को कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी। क्योंकि हम सबके दिमाग में ही तो बैठ गया है कि हमें मरना है, किसी ना किसी दिन जब भी आएगी, कर्म खत्म होगा। तो हम सबको भय रहता है, हम सबको भय रहता है, ये नहीं खाली मुझे, ये नहीं खाली ये किसी और को। तो मरण का भय तो बहुत बड़ा भय है। अगर इस मरण के भय को और डिटेल में समझा जाए कि किस पर्याय में कितना, आप मुझे बताओ नरक में आपका क्या आयु कर्म से पहले आप जा सकते हैं? परंतु नरक में हर जीव हर समय चाहता है मैं नरक से निकलूं, मैं नरक से निकलूं, मैं नरक से निकलूं। परंतु जब तक आयु कर्म है तब तक वो रहेगा। बाकी पर्यायों में भी आपका आयु कर्म है, बट चार उसके रीजंस हैं कि अगर ये चीजें हो गई तो आप आयु से पहले भी उस केस में जा सकते हो। बस बिल्कुल डिटेल में नहीं जानी, परंतु बहुत ही सुंदर है कि हम सबको मरण का भय बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आप अपने घर देखिएगा, जो सपोज मेरी कल प्रमोशन ड्यू है या कोई अच्छा काम होना है, उसका इंटरव्यू है या एनी एनी एनीथिंग, तो आप देखिए इतना भय उसका नहीं होगा जितना कि मरण का भय। मेरी प्रमोशन हो या ना हो, ठीक है, ठीक है, आपको घबराहट है, परंतु उतना नहीं जितना मरण का भय है। तो सब ध्यान रखिएगा, इस लोक में सबसे ज्यादा भय मरण से। दूसरा प्रश्न बहुत ही सुंदर कहा, अंधे से भी बढ़कर कौन? रागी जी। अब पहले अंदर देखिए, अंधा, अंधे को आपका बाकी सब कुछ का कुछ पता नहीं। वो वॉक कर रहा है तो पता नहीं, वो आगे कुछ भी काम कर रहा है, खा रहा है पी रहा है, उसको वो दिख नहीं रहा कि मैं कैसी चीज, ठीक है, टेस्ट बड से उसे पता चल रहा है, बट वो नहीं पता चल रहा। बस जो रागी जीव है उसको अंधे से भी बढ़कर बताया, क्योंकि राग आपको सच्चाई को जानने ही नहीं देता। आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अपने बच्चे की कोई की गलती, उसकी गलती नहीं दिखाई देती, और दूसरे की गलती बहुत छोटी सी भी होती है, वो दिखाई देती है। तो क्या कारण है? मैं तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आत्मा पे निश्चय से बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। अपने बच्चे की गलती नहीं दिखाई देती क्योंकि राग की इतनी तीव्रता है कि वो नहीं दिखाई देती, जबकि दूसरे की गलती इतनी सी भी होती है तो वो दिखाई दे जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुंदर उपमा दी है कि अंधे से भी बढ़कर कौन? रागी जी। तो अब उन्होंने तीसरा और आखिरी प्रश्न किया, शूर कौन? बहुत ज्यादा शूर कौन होता है? कौन होता है शूर? शूर मतलब बहुत ज्यादा बलवान कौन? हर रिस्पेक्ट में, इट्स नॉट कि आपको शरीर से ही बलवान, कौन है? क्या जो जाके लड़ाई लड़ रहा है, मैदान में युद्ध कर रहे हैं, वो शूरवीर है? वो उस अपेक्षा उस समय कह दिया कि उसने देखो कितना अच्छा शूरवीरता से काम किया कि वो जीत के आ गए। अब ये शूर हर चीज पर आप शूर निकाल सकते हो, हर इंद्रिय की अपेक्षा निकाल सकते हो
कि इस समय कौन शुभ। तो उन्होंने सबसे बड़ा शुभ किसको कहा? जो स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से पीड़ित नहीं हुआ। सबसे जल्दी इंसान जो मोहित हो जाता है वे स्त्री पे, उसके बाणों से वो कैसे देखती है, कैसे उसके कटाक्ष है, मोहित स्त्री पे बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो कहते, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो गया, और सपोज मिस्टर एक्स नहीं हुए, एक जना नहीं हुआ, तो मैं क्या कहूंगी, सब लोग तो इतनी जल्दी मोहित हो जाते हैं, परंतु ये देखो कितना शूरवीर है कि ये उस इतनी सुंदर स्त्री पे, इतनी सुंदर आंखों पे, इस पे मोहित नहीं हुआ। तो ये सबसे ज्यादा शूरवीर। तो हमने ये क्या कहा, अपने में आज के लेसन हमने क्या लिया, क्योंकि पढ़ने का तभी फायदा है जब हम आज इसे अपने पे 0.0001 तो अप्लाई करें। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बट मेरा हमेशा रहता है, जो पढ़े 1 घंटे का स्वाध्याय करो और लास्ट में एक सेंटेंस केवल लिख के ले जाओ कि अगले दिन सपोज मुझे 8 बजे दोबारा स्वाध्याय करना है, तो आज मुझे 24 घंटे में, 23 घंटे में क्या चीज प्रैक्टिकली लगानी है। तो आज का हमारा क्या होगा, क्या हम लेके जा रहे हैं इन सारे 7वां और 8वें में, बताइए। एक, हर जना अलग अलग ले सकता है, ये नहीं है जो मैंने कहूंगी ये सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप भी वही करेंगे, क्योंकि मैं जो उसमें अपने को सबसे वीक मानूंगी, हो सकता है मैं उसको लेना चाहूँ कि हाँ कल से ये देखूंगी कि ये नहीं करूंगी। हम लोग सब कह देते हैं गुस्सा नहीं करूंगी चलो कल से, क्योंकि गुस्सा दिखाई देता है। पर किसी में रेयर मैंने फाइंड आउट किया कि किसी ने ये कहा हो कल से मान की अपेक्षा नहीं होगी। मेरे मुंह से बहुत निकलता है, मान एक मीठा जहर जो अंदर ही अंदर हमें खोलता है। क्रोध कम से कम दिखाई देता है, हमें दूसरों के सामने होता है तो उसको हम बुरा तो मानते हैं, जबकि उसको भी हर समय नहीं कहते। कहते हैं कि देखो दूसरे ने इतनी बड़ी गलती की थी, अगर मैं क्रोध नहीं करता तो ये सुधरता नहीं। ये अपना करतापन है। परंतु मान तो मैंने शायद ही किसी से सुना कि मेरे में बहुत मान है, मेरे में बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस पे का, और देखिए मान नहीं होगा तो लोभ नहीं होगा, लोग पे कार्य करेंगे। इस तरह से अगर मैं आगे बढ़ूंगा, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बट बहुत ही अच्छा है। ये दोनों श्लोक तो डेली करने लायक है, तो इस पे कार्य करेंगे। आप सभी को सादर जय श्री। कमल अंकल आप बताइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर विभा। ओवर टू कमल अंकल। लेकिन उससे पहले बस एक ही है कि अंधे से भी बढ़कर कौन है। ये मतलब इसका हाँ मतलब है अंधे से भी बढ़कर कौन अंधा है। नहीं, ये सीधे से बढ़कर अंधा नहीं है। अंधा कोई चीज पता नहीं लगा पाता कैसा है, हम्म, और मैं कब कोई चीज का सच्चा स्वरूप पता नहीं लगा पाती, बताइए। मैं क्या चीज मेरे में विद्यमान होती है जब मैं सच को सच नहीं जान पाती और झूठ को झूठ नहीं जान पाती। राग विषय कषाय। हाँ, तो अच्छा, मतलब अंधे से भी बढ़कर कौन है। तो अंधे इसका मतलब बढ़कर में यह है कि अंधे से भी मतलब बढ़कर कौन है, मतलब कौन है, कौन क्या चीज है मेरी लाइफ में अंधे के सामने जिससे, वास्तविकता नहीं आती है, हाँ तो इसी तरह से उससे भी अधिक भागी, वास्तविकता से अनभिज्ञ कौन है। तो जो स्वाति ने जिस तरह से रखा है उसे समझा जा सकता है। हाँ सही वही आशय है उसका कि अंधे को जिस अंधे से तरह भी से चीजें बढ़कर दिखाई अंधा नहीं कौन देती, है, मतलब ऐसे ऐसे चाहे मोह का पर्दा हो, चाहे कुछ और राग, कोई पर्दा हो, लेकिन आंखों के सामने पर्दा है। इसी तरह से हमारे जैसे कर्मों के बारे में भी हम कहते हैं ना कि ज्ञान को आवृत कर दिया उसने या दर्शन को आवृत कर दिया। तो इसी तरह से मोह के यानी कौन सा पर्दा है, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि अंधे की तरह से ही
सच्ची दृष्टि से वंचित दूर है। रखता है, बिल्कुल ठीक। इसमें मैंने टच नहीं किया, नहीं तो मिथ्यात अविरति जो ये चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता नहीं मैं बहुत कंसाइज नहीं कर पाती हूँ, बस तो 15-20 मिनट में। नहीं तो इसमें मिथ्यात अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन पांचों को अगर समझ लें तो लाइफ में अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता ये व्याख्या में लिखा है प्रणेंद्र है। सागर महाराज ने। लिखा तो है। लुटेरों के बारे में भी, लुटेरों का भी लिखा है उन्होंने कि बहुत 5 लुटेरे हैं और 5 सरदार हैं लुटेरों के, और उनके इतने लुटेरे हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही विभा जी की, और जैसी कि उनसे अपेक्षा थी उसी के अनुरूप उन्होंने इतने उनकी विशेषता ये है कि बिल्कुल हृदय से बोलती हैं वो। जो वाणी तो उसके लिए एक माध्यम है, लेकिन जो कहती हैं वो हृदय से कहती हैं, और इसीलिए वो इतना प्रभावोत्पादक होता है। बहुत अच्छी तरह से समझाया, और हम लोग सब बहुत कृतज्ञ हैं उनके। मैं कुछ एक दो चीजें इसमें बस वही जो व्याख्या में जिनका उल्लेख है, तो बहुत ही संक्षेप में मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। एक तो ये उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रणब सागर जी ने एक 6 डाला का एक सोरठा हाँ, लिखा है। वो रह मोह गया नींद मेरे के से। जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर हम जो चौबोर, सर्वस्व लूटे सुध नहीं। यानी पता भी नहीं लगता कि हम कैसे हमारा सर्वस्व लुट गया और हम आत्म स्वभाव से वंचित हो गए। तो उसमें फिर उन्होंने इन 5 सरदारों का जिक्र किया है। चोरों के, लुटेरों के सरदार हैं मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, कषाय और योग। यही आपने आप पढ़ चुके हैं तत्वार्थ सूत्र में और अन्यत्र भी, कि यही हमारे बंध के प्रत्यय हैं, यानी ये बंध के कारण है सब। तो उसमें आप देखेंगे कि लिखा है उन्होंने कि 53 होते हैं, यानी उनके जो भेद विभेद हैं। वहां पर एक थोड़ी सी गलती जोड़ने की हो गई, अरिथमेटिक की गलती हो गई, 63 है एक्चुअली। तो वो उन्होंने उसके हर एक के अलग संख्या तो लिखी है, पर योग में 10 का अंतर आ गया है। तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए। तो मिथ्यात्व का जो गैंग हुआ, उसमें एकांत मिथ्यात्व, हाँ, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। तो ये तो पांच पांच का एक गैंग हो गया। फिर प्रमाद में 15 होते हैं। तो 4 मुख्य भेद हैं इसके। पहला भेद है विकथा, यानी ऐसी बातें जो कि धर्म की कथा से हटके हैं और हमें बेकार में उलझाए रखती हैं। तो वो 4 विकथाएं हैं। स्त्री कथा, यानी स्त्री का मतलब पुरुष कथा स्त्रियों के लिए और स्त्री कथा पुरुषों के लिए। भोजन कथा, कितना समय हमारा ऐसी में निकलता है कि ऐसी चीज बनाओ, वैसी चीज बनाओ, फलानी जगह ऐसी बनी थी, कितना समय हमारा इसमें जाता है। राजकथा, बिना बात के लेना न देना, लेकिन साहब पॉलिटिक्स पे बहस पॉलिटिक्स। होती है और इतनी तलवारें खिंच जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो अगर ठीक है आपको कुछ एक्शन लेना है तो आप एक्शन लीजिए। कुछ गलत होते देख रहे हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, बिना बात के मगजमच्छी तो मत करिए ना। लेकिन राजकथा में बहुत समय जाता है। और फिर चौर कथा, वो भी एक होती है, कि आप कहेंगे ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात है कि चौर कथा इसमें कैसे होता है। फलाने इतनी चालाकी की, इस तरह से ऐसे कर लिया। तो उसमें फिल्म में देखा तुमने, उसमें क्या हुआ था, किस तरह से वहां पर हाइस्ट हुआ, या यानी इसी तरह की क्राइम की स्टोरीज इतना पढ़ना चाहते हैं, थ्रिलर्स पे फलाना, वो चोर कथा ही तो होती है सब। एक तरह से सारी वो चोर कथाएं, तो ये सब विकथा की श्रेणी में आती है। तो ये तो 4 विकथा हो गई। फिर 5 सीधे सीधे इंद्रिय विषय हैं। तो हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है, और उसके बारे में बता चुकी हैं विस्तार से विभा जी, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। फिर 4 कषाय हैं, वो भी सब जानते हैं। फिर अविरति, तो अविरति के वैसे तो कई दृष्टिकोण से कई अलग अलग भेद किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 भेद करते हैं अविरति के। तो उसमें है कि 6 कायिक जीव होते हैं, तो उनकी रक्षा में आप जागरूक नहीं रहते, उनकी रक्षा के प्रति जागरूक नहीं रहते। यानी 5 तो स्थावर हो गए और 1 त्रस, तो ये षटकायिक जीव हो गए।
तो इन षटकायिक जीवों में रक्षा का भाव न होना, ये 6 प्रकार की अविरति हुई। और बाकी 6 प्रकार की क्या है कि जो 5 इंद्रिय और मन, इनके विषयों से विरक्ति न हो। तो यहां पर मन को भी इंद्रियों के साथ रखा गया है। हालांकि मन स्थूल नहीं है, मन अनिंद्रिय माना जाता है, पर चूंकि वो इंद्रियों का नियंत्रक है तो इसलिए इंद्रियों की श्रेणी में उसको रखा गया है। और मन की इंद्रिय, जो मन है उसका विषय क्या है? मन का विषय है विचार। जहाँ विकल्प की बात बार बार जो कर रही थी विभा जी, तो वही मन में भांति भांति के विकल्प आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, और फिर वही आपका चिंतन और आपकी वाणी और आपके काय की चेष्टा को नियंत्रित करते हैं। तो 12 इस तरह से ये अविरति हो गई। और कषायों के अविरति का मीनिंग क्या हुआ है जी, अंकल? अविरति का मीनिंग? अविरत, विरत का मतलब होता है डिटैच्ड, रत का मतलब होता है इन्वॉल्व, हाँ, एंगेज्ड। विरत का मतलब होता है अलग हो गए उससे। तो अविरति का मतलब कि अलग नहीं हुए, उसी में आप, अटैच्ड, अविरति हाँ, मतलब अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट, यानी नॉन रिनंसिएशन, अटैचमेंट नहीं, नॉन रिनंसिएशन। विरति का मतलब रिनंसिएशन, अविरति का मतलब रिनंसिएशन ना होना, है ना, डबल नेगेटिव है ये, है ना। रति का मतलब इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट। रति, इसी में काम के साथ रति लगाई जाती है ना, कामदेव की पत्नी मानी जाती है रति, तो साथ साथ चलते हैं वो। तो जब, तो रति का विपरीत अरति या विरति, और वो न होना फिर अविरति, है ना। तो ये 12 अविरति हो गई। और कषाय के 4 भेद सब जानते हैं, है ना। 4 कषाय हैं, और फिर उन 4 कषायों के भी हर एक के 4-4 डिग्रीज हैं, है ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजोलन। तो 4 into 4, तो ये 16 हो गए, है ना। तो जैसे कि अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंध और प्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान, संजुलन मान, ऐसे क्रोध वगैरह वगैरह। अच्छा, योग में फिर 15 भेद होते हैं। कैसे? 3 भेद तो सब जानते हैं, यानी भाव योग में मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो इसमें मनोयोग और वचन योग, इन दोनों के 4-4 भेद हैं। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। इसी तरह से वचन योग में भी यही 4 आते हैं, 4 उसके हो गए, तो 4-4-8। और काय योग में क्या होता है कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं ना, औदारिक, वैक्रिक, आहारक और कार्मा, है ना। तो इस ये 4 तरह के शरीर होते हैं। तो इसमें औदारिक एक, औदारिक मिश्र, मिक्स्ड, यानी वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मा। तो 7 ये हो गए इस तरह से। तो 4 और 4 और 7, ये 15। तो अगर आप इनको जोड़ें तो 5 मिथ्यात्व, 15 प्रमाद 20, 12 अविरति 32, 16 कषाय 48 और 15 योग 63। वहां इसमें जो प्रणम्य सागर महाराज ने लिखा है उसमें इनका जोड़ 53 लिखा है, तो वो एक्चुअली 63। ये 63 अंकल किसका हुआ? ये प्रमाद के भेद हुए, ऐसा है या किसका? नहीं नहीं, 63 किसके भेद बताया हैं? ना, हर एक के अलग अलग है ना। 15, मिथ्यात्व के 5, नहीं, वो 5 तो हो गए, मिथ्यात्व। बट तो किसके? अंकल एक बार 5 मिथ्यात्व में एकांत, विपरीत, संशय, अभिनय और कौन सा मिथ्यात्व है? अज्ञान। अज्ञान। अच्छा, अज्ञान। तो अज्ञान 5 ये अज्ञान मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के साथ तो सभी पैदा होते हैं, है ना। अज्ञान मिथ्यात्व लेकर आते हैं सभी लोग। और फिर बाकी एकांतवादी दृष्टिकोण दृष्टिकोण हो गया, तो आपने और पहलू नहीं देखे, एक ही चीज के ऊपर अपने निर्णय ले लिया। विपरीत का मतलब ये हुआ कि जो है उसका उल्टा मान लिया, जैसे कि हमने कहा कि हम तो शरीर ही शरीर है, तो ये विपरीत हो गया, है ना। और संशय, तय नहीं कर पा रहे हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विनय का मतलब हुआ कि हर एक की विनय करना, ये भी बहुत ठीक है, वो भी बहुत ठीक है, ये भी देवता है, हम इनको भी मानते हैं, हम उनको भी मानते हैं, हम वीतराग को भी मानते हैं, हम रागी को भी मानते हैं,
सरागी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, हम सबके जाके आगे मत्था टेकते हैं। वो वैनिक मिथ्यात्व हो गया। और अज्ञान का मतलब कि आपको मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो आप अज्ञान है। तो जैसे हर कोई अज्ञान मिथ्यात्व से पैदा होता है सब क्या? अज्ञान मिथ्यात्व के साथ पैदा। अब तो जो याद हम करो। कहते हैं कि पिछले जन्म के संस्कार लाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी यानी उसमें फिर आपको दोबारा आपको इनिशिएट करना होता है। सब आलिम फाजिल नहीं पैदा होते ना, एक उसकी वो बीज रूप में होता है, संभावना लेकर आते हैं, सारा ज्ञान लेकर नहीं आ पा सकते। शुरू में तो अज्ञान मिथ्यात्व है, फिर आप एक्वायर कर सकते हैं। तो अज्ञान में तो ये है कि आपको मालूम ही नहीं है कि एग्जिस्टेंस है भी उसकी। जैसे कि आप किसी से पूछिए जो कि जिसने कभी कुछ मान लीजिए जैसे एस्ट्रोनॉमी का कोई आइडिया ही नहीं है, उसने कुछ जाना ही नहीं है, तो वो पूरा एक फील्ड ऑफ नॉलेज उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ही डज नॉट नो। लेकिन जो उसको उल्टा मान के चल रहा है तो वो फिर विपरीत का हो गया। या जिसने एक पहलू देखा, तो ये नहीं, इस तरह से हम एलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये 5 मिथ्यात्व हुए, 15 प्रमाद बताए, अविरति 12, 16 कषाय, 15 योग, तो ये मिला के आपके 63 हो गए। तो ये तो हुए लुटेरे। तो ये इसमें ये जो सब जैसे पहला ही जो 7वां श्लोक था उसके शुरू में ही था कि मदिरा की तरह से मोह का जनक कौन है। तो मोह जनक का मतलब ये है कि मोह का पिता, जनक का मतलब पिता होता है, जो जनरेट करने वाला वो जनक। तो मोह का जनक क्या है? स्नेह, मतलब अनुराग, राग है। तो इसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक है जो समर सूत्तम में भी शामिल किया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाथा। दुखम हयम, दुखम हयम जस न होए मोह, मोहो हो जस न होए तन्हा, तन्हा हया जस न होए लोहो, लोहो हो जस न किंचनाय। अरे इस ये आपको पूरी रिलेशनशिप बताएगा ये कि दुख उसको नहीं होता, उसका दुख नष्ट हो गया है। हय, हय का मतलब हत, मारा गया। दुखम हयम जस न होए मोह, कि अगर मोह नहीं है, मोह को जीत लिया है तो दुखों को भी जीत लिया। और मोह को जीतने के लिए क्या चाहिए? कि तृष्णा ना हो, तृष्णा को जीत ले। अगर तृष्णा जीत ली तब मोह भी समाप्त हो जाता है। और तृष्णा, तृष्णा का वो क्या है, जनक क्या है? तृष्णा किससे आती है? तृष्णा आती है लोभ से। और अगर किसी ने लोभ पर काबू पा लिया है तो उसे तृष्णा नहीं होगी। और तृष्णा के और लोभ किसको नहीं होता? लोभ उसको नहीं होता जिसका कुछ भी नहीं है, जो अकिंचन, जो आकिंचन्य धर्म का पालन करता है, जो किसी को अपना नहीं मानता, कहीं पर जिसका ममत्व भाव नहीं होता, ममत्व बुद्धि नहीं होती, वो अकिंचन है। और उसने लोभ को जीत लिया है। उसने लोभ को जीत लिया है तो लोभ को जीतने के कारण उसे तृष्णा नहीं होगी। तृष्णा नहीं होगी तो उसे मोह नहीं होगा, और मोह नहीं होगा तो वो सुखी रहेगा। इसी से, इसी विषय पर एक और गाथा है जिसमें दिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपने ये एक सुना होगा, बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा। बिना मुर्गी के अंडा नहीं होता और बिना अंडे के मुर्गी नहीं होती, है ना। तो उसी 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 ऑब्जर्वेशन को लेकर इसका देखिए आप, कितना सुंदर श्लोक है। जहाय, जहाय अंडप पभा, जहाय अंडप पभवा बलागा, अंडम बलाग पभमम जहाय, एमेव मोहा ययणम तन्हा, मोहम च तन्हा ययम, ययणम वदंती। मतलब ये कि जिस तरह से अंडे से उत्पन्न होता है बगुला, मादा बगुला अंडे से उत्पन्न हुई, और
अंडा उत्पन्न होता है मादा बगुले से। बलागा का मतलब, बलाका संस्कृत में, प्राकृत में बलागा। इसी तरह से मोह का आधार है तृष्णा, और तृष्णा का आधार है मोह। वो बिल्कुल ठीक। एक दूसरे को रिइंफोर्स करते रहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं साइकिल को ब्रेक करना। तोड़ना। इसी तरह से होता है ना कि जैसे कर्म का और राग का है संबंध, है ना, राग द्वेष का। यानी आत्मा के जो विकारी भाव होते हैं, जो आत्मा के विकारी भाव होते हैं, तो उनसे फिर कर्मों का आश्रव होता है, बंध होता है। और जब वो बद्ध कर्म जब विपाक पर आते हैं, तो तब फिर आत्मा की राग द्वेष रूप परिणत होती है, और फिर और कर्मों का बंध होता है। तो एक दूसरे का एक ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो ये है। इसी 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 प्रसंग में एक और गाथा मैं आपको सुनाता हूं। सुहम वसामो जीवामो, जैसे मनो नथ किंचन, मिहिलाए डज्जमाणिये, नमे डज्जे किंचन। ये राजा जनक की एक कथा बताई जाती है। जनक का आपने सुना होगा कि उनको विदेह कहते थे। विदेह का मतलब ये कि देह में होते हुए भी वो उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते थे, है ना। तो विदेह कहते थे, वो क्षेत्र का नाम ही विदेह हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसमें नगर में भीषण आग लग गई, और सब कुछ जल के भस्म हो गया। पर वो बिल्कुल अप्रभावित रहे। सब वैभव जो था राजमहल में, सब उनका ऐश्वर्य सब जल गया, और वो बिल्कुल अनअटैच। तो उनसे लोगों ने पूछा, तब उन्होंने कहा, यानी हम जिनके लिए अपना कहने को कुछ भी नहीं है, ऐसे हम सुखपूर्वक रहते हैं और जीते हैं। मिथिला जो जल रही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं जला। मेरा था ही नहीं कुछ, तो जला क्या? मेरा तो कुछ नहीं जला, जो था वो जल गया। अब वो स्त्रियों के कटाक्ष के बारे में कहा गया था कि जो उनसे प्रभावित नहीं होता, वो असली शूरवीर है। तो उसका भी मैं अब प्राकृत में नहीं कहता, क्योंकि उसमें विकार में उसे समझने में यानी आप लोगों ने प्राकृत में अभी इनिशिएशन नहीं हुआ है, तो मैं उसके अर्थ का ही तक सीमित रहता हूँ कि आत्मा ही परमात्मा है, और दूसरे के शरीर से परितुष्ट को छोड़े हुए मुनि की आत्मा में जो चर्या है वही ब्रह्मचर्य है। तो यानी अगर आपने दूसरे के शरीर को अपनी तुष्ट का आधार बनाना छोड़ दिया, तो स्वतः आप फिर शूरवीर हो जाएंगे। यानी पर शरीर से आपको कोई भी अपेक्षा अगर नहीं रहेगी, आत्मा में आप रमण करने लगेंगे, आत्मा में लीन होंगे, तो वो फिर अल्टीमेट स्टेज है ब्रह्मचर्य की। और आत्मा से, और उसमें शरीर से ही केवल आशय नहीं है। वो एक उदाहरण, वो एक मुख्य और गौण की जैसे बात हुई थी, तो इसमें सभी विषयों की बात आ जाती है कि सारे इंद्रिय विषय हैं। तो जब आत्मलीन जो व्यक्ति होता है, उसको फिर उनसे कुछ लेना देना नहीं हो जाता है। और जैसा कि हम इष्टोपदेश में आप लोगों को याद होगा, हम कर चुके हैं कि इसमें भी वही एक यानी एक साइकिल की तरह से होता है कि एक से दूसरा आता है। यथा यथा समायाति संवित्तौ चित्तमुत्तमम्, यथा यथा समायाति संवित्तौ चित्तमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। मतलब जैसे जैसे संवित्त यानी आपकी चेतना में उत्तम तत्व, यानी जो तत्व ज्ञान है, आपके आपका जो स्वरूप है उसकी आपको प्रतीति हो, उसमें विश्वास हो, तो आत्म तत्व, और कैसे आत्म तत्व को
आप परिष्कृत कर सकते हैं, कैसे कर्मों से उसको अलग कर सकते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है। तो जैसे जैसे आत्मा में, आपकी संवित्ति में ये आत्म तत्व का समावेश होता है, वैसे वैसे जो सुलभ हैं विषय, यानी जो सुलभ, जो आपको अभी प्राप्त नहीं है उनको तो छोड़िए, लेकिन जो प्राप्त हो चुके हैं उन विषयों से भी आपकी विरक्ति होने लगती है। और फिर दूसरा इसी का एक ये युग्म है, और इसके साथ का एक जो इसका बंधु श्लोक है वो है, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ चित्तम उत्तम। यानी जैसे जैसे विषयों से, सुलभ विषयों से विरक्ति होने लगती है, वैसे वैसे आत्मा में या संवित्ति में उत्तम तत्व का समावेश होने लगता है। तो मतलब यह है कि एक दूसरे को यानी जनरेट करता है और रीइंफोर्स करता है। तो जो कारण है वही कार्य हो जाता है, और जो कार्य है वही कारण हो जाता है। तो इसी तरह की रिलेशनशिप हमने देखी तृष्णा में और मोह में। इसी तरह की रिलेशनशिप इसमें भी है कि कैसे विषय से विरक्ति हुई और कैसे उससे आत्म तत्व का समावेश हमारी संवित्ति में होने लगा। तो मेरे ख्याल में ये पर्याप्त हो गया है, और अगर कभी अभी समय हुआ और किसी और विषय पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा हुई तो मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही पहले डॉक्टर विभा का और फिर आपका बहुत ही क्लियर हुआ, मतलब बहुत ही हमें इंट्रोस्पेक्ट करने को विवश कर रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछिए। यू आप एक कैन क्वेश्चन डायरेक्टली आप आस्क द पूछ रहे क्वेश्चन। थे, और आप एक पूछ रहे थे ना, ये पांचों चीज क्या है? मिथ्या तो विरति प्रमाद का शायद ये प्रकृति बंध के पांचों कारण है। फिर उनके डिविजन अंकल ने बहुत ही सुंदर बताए हैं। तो फिर उनके ये प्रकृति बंध जो हमारे बंध होता है, उसका प्रकृति बंध के क्या 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 कारण रहे, तो ये पांचों उसमें बताए। तो पांचों कौन से डॉक्टर विभा, जो जो मिथ्यात इसके 63 बेड? मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय और योग, हाँ, ये प्रकृति बंध के अगर कभी बंध पे हम सेशन लें तो अंकल विल बी द बेस्ट कि हमारा प्रकृति प्रदेश अनुभाग कैसे बंधता है। तो हमें उससे बड़ी जागरूकता आती है कि ये हम अगर लोग कर चुके हैं एक बार विभा जी, आपको याद होगा जो बेसिक्स ऑफ जैनिज्म की जो सीरीज थी, तो उसमें ये सब सारे सेशंस हो चुके हैं। लेकिन इनको बार बार करने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली दीज आर द बेसिक बेसिक principles which need to be reiterated and which need to be revisited, जिससे तभी जाकर पक्का हो में पाता है। हाँ, और भावों के प्रति जागरूकता आती है हाँ, कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा बंध बन जाएगा। बिल्कुल। तो इसको तो हम जितना करें उतना कम है। तो बहुत ही अच्छा है ये प्रकृति बंध का पांचों संभव चीजें। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, वो तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि वो मतलब रिविजिट होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रकृति प्रदेश अनुभाग बंद, इनको समझना ही अपने आप में बहुत ही वो है। और डेफिनेटली एक सेशन इस पे लेना ही चाहिए वापस से, इवन इफ वी हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ इट। तो बट कोई भी क्वेश्चंस किसी के भी, मेरा मुकुल मेरा भैया? क्वेश्चन था, आई थिंक हाँ एक हाँ तो डॉक्टर विभा आपने जो कहा था कि पुरुषार्थ, राइट, कि पुरुषार्थ की कमी, और हम तो जो भी कुछ करें, कुछ भी पुरुषार्थ तो सबसे सारा जो व्यवहार में है, वो तो पुरुषार्थ है ही नहीं, वो तो हम सारा संसार बढ़ा ही रहे हैं। सो तो आत्मा का बैरी का पुरुष वो है कि आलस और निद्रा, राइट। जबकि मे बी एंड इवन बिहाइंड दैट, मोर देन दैट, इज कि हमारी श्रद्धा नहीं है कि हमारा रियल मार्ग क्या है। तो क्योंकि जिसमें हमारी श्रद्धा होती है उसके लिए तो आलस भी छोड़ते हैं, जैसे आपने बताया, ठीक है शादी है तो करना है, लेकिन हमारी जो श्रद्धा और हमारा वो
कन्विक्शन और क्लैरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई हमारा हो गया कि हमने जैसे कि थोड़ा कर लिया, लेकिन हमारा ये है कि सारा व्यवहार में हम फिर भी अलग संसार में लगे हुए हैं, वो बढ़ा ही रहे हैं उसको, राइट, इन अ वे। तो मैं ऑब्जर्व कर पाती हूँ, जैसे काफी लोग होते हैं, मैं ऑब्जर्व करती हूँ बाहर की क्रिया को केवल हमने धर्म मान लिया। बाहर की क्रिया कोई गलत नहीं है, वी हैव टू डू इट, कोई डाउट ही नहीं है। परंतु जो खाली उसको मान लिया कि वो धर्म हो गया, उससे स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं, खाली उससे नहीं होगी, वो मेरा निमित्त बनेगा स्वभाव की प्राप्ति के लिए। तो जो आपने कहा कि श्रद्धा नहीं है, मेरा अभी गोल डिटरमिन नहीं है। अभी मेरा क्या है कि बाहर की मुझे सारी सुख सुविधा मिली हुई है, बच्चे ठीक है, मैं ठीक हूँ, हेल्थ ठीक है, ये सब है, तो आई हैव अटेन्ड एवरीथिंग, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। ओनली थिंग इज कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ उन सब चीजों से, क्या मैं उन सब चीजों से सेटिस्फाइड हूँ? अगर अभी आप देखो मेरी सारी सुख सुविधाएं, मेड है, ये है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मेरा बहुत बड़ा नाम है, ये है, तो उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यस आई एम बी लिबरेटेड। बट इज इट मेरे मनुष्य जन्म का वो गोल है? ये तो आपको इतना पुण्य आपने पहले बांध रखा था कि आपको मान भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, बच्चे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज दैट। वो आप ही की कमाई है, ये नहीं है कि आपकी कमाई नहीं है, वो भी आप ही की कमाई है। बट क्या मुझे यही कमाई चाहिए? क्या मैं इसी तरह संसार का पूरा चक्र लेना चाहती हूँ, बार 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 अनंतानंत भवों से यही ले रही हूँ? अब तो मैं समूह शरण नहीं गई, क्या मैं समूह शरण भी बहुत दफा गई, वहां भी विषय विषय में लग के भगवान की वाणी सुनी या ना सुनी, नीचे रह गई या ऊपर तक गई, वाणी सुनी, परंतु उसे मैंने अप्लाई नहीं किया, तो फिर सम्यक प्राप्त नहीं किया। भगवान की डायरेक्ट वाणी सुनकर भी सम्यक प्राप्ति। सही बात And है। she is इसी waking up. इसी आज ही वीकेंड में मेरा और स्वाति दोनों का कलेक्टिवली 15 घंटे 10 घंटे उस चीज में गए हैं, जो देखा जाए तो बिल्कुल यूजलेस है। तो एक तो ये भी आता है कि हम जो डिसीजन रहे लाइफ में, अगर हम संसार बढ़ा भी रहे हैं, मनी कर रहे हैं, तो जिसमें टाइम कम से कम लगे, एक तो हम देखते हैं आरओआई देखते हैं, बट मे बी आरओटी, रिटर्न ऑन टाइम, कि मान लो बड़ा रियल एस्टेट में फॉर एग्जांपल इट टेक्स अवे सो मच ऑफ एनर्जी एंड टाइम, तो मे बी वी अप्लाई, कीप इट सिंपल, रिटर्न प्लस माइनस वो ठीक है, लेकिन मेरे जीवन का कितना अमूल्य समय जा रहा है, मैं उस लेंस से एवेल्यूएट करूं, सो दैट आई कैन टेक आउट टाइम फॉर सेशन लाइक दिस। One thing is you can take out time. That's very true. मैंने आपको कहा था ना, हमें अपने उपयोग को समेटना है। जब वो खाली होगा तो मैं लगा पाऊंगी। मैं अपने को भी यही कहती हूँ कि मेरे को समेटना है, बाहर की चीजों में बहुत लग रहा है। बट क्या मेरा समेटने के बावजूद भी क्या मेरा सही जगह पे जा रहा। गोल पता है? ये करेक्ट है। मैंने बच्चों का, तुम टीवी बहुत देखते हो, टीवी बहुत देखते हो, टीवी बहुत देखते हो, उसने टीवी बंद भी चलो कर दिया, तो क्या तो करें? उसको कोई गोल दिया मैंने, हाँ वो हाँ। करके ये करो। तो ये नहीं कि मेरे को उसका खाली टोकना है, उसकी गलती बतानी है, दैट इज द ओनली थिंग। गलतियां बताना, गलतियां मुझे पता करना बहुत जरूरी है, बट उसके बाद सही रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या, उसका भी पता होना चाहिए, और उस पर चलने के लिए मैं अग्रसर होना चाहिए। आप उस पर करके देखिए, लाइफ इतनी सुंदर हो जाती है, शांत। क्योंकि ना क्रोध रहा ना मान रहा, क्रोध करूं आपके ऊपर तो क्यों? आपको एक काम दिया था, आपने नहीं किया, बट मैं क्रोध क्यों करूं? क्योंकि मुझे पता है कि आप कर ही नहीं सकते मेरा काम, मेरा पुण्य होगा तो आप करोगे। तो ये जितनी कषायें अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाए। एक दिन का गोल नहीं है, अनंतानंत भवों के संस्कार है, बट पुरुषार्थ कहीं तो किसी दिन तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बात मुझे विशाल की बहुत अच्छी लगी, अभी जो विशाल ने कही कि ठीक है हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम इन्वेस्ट, असल में हमारी सबसे प्रेशियस रिसोर्स क्या है? हमारी सबसे प्रेशियस रिसोर्स हमारा टाइम है। हम उस टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है? एक में बिल्कुल एकदम हटके जो एकदम डाइग्रेशन लगेगा, पर है नहीं। भक्ष्य या भक्ष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस चीज पर आपने खाने में बहुत मेहनत की और बहुत कम हासिल हुआ,
उसको अभक्ष्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि शरीफा, शरीफा को अभक्ष्य मानते हैं क्योंकि शरीफे का एक एक बीज आप निकालिए, उसके ऊपर मेनली बीज ही होता है, उसके ऊपर एक पतला सा आवरण होता है, मीठा होता है बहुत, लेकिन उसको आप अलग करके खाते हैं, जीभ से काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक सीड आप उसका खा पाते हैं। ये उसको अभक्ष्य कहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, इतना इतना है, आपको प्राप्ति हुई तरह से। उसके बजाय अगर आप आम खाते या खरबूजा खाते तो आपको थोड़े समय में ही बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती। तो जिसमें टाइम बचे। वो भक्ष्य है और ये अभक्ष्य है। तो इसी तरह से जिस काम में आप लगे हुए हैं, इतना टाइम आपका ले रहा है, रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अब रिटर्न क्या है? रिटर्न ये है कि जो हमें हमारे स्वभाव की ओर ले जा रहा है, वो उसमें अगर कारगर हो रहा है तो हमारा समय ठीक लग रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं लग रहा है, तो बेकार है वो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा टाइम का, सबसे प्रेशियस रिसोर्स का, वो वेस्टफुल हो गया हमारा। तो असल में तो हमें व्यापारी होना चाहिए। जो व्यापारी का एक स्वभाव होता है, एक उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये है कि कैसे मैक्सिमाइज किया जाए प्रॉफिट। तो हमें अब तय कर दिया जाए, हम तय कर लें कि हमारा प्रॉफिट क्या है और कैसे हमें उसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसीलिए इट्स इसीलिए जैन धर्म में कहा जाता है कि जैन धर्म स्वार्थ को सिखाता है, स्वार्थी होना चाहिए। पर स्वार्थ का मतलब क्या है? कि स्व जो है आपका, जो अर्थ। स्वभाव है, वो आपका अर्थ हो, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, है ना? तो ये स्वार्थ शब्द जो है उसका बोलचाल की भाषा में अधोपतन हो गया है। उसको हम बहुत ही नेगेटिव इसमें लेने लगे हैं, पर है नहीं नेगेटिव। जो सच्चा स्वार्थ है वही हमारा लक्ष्य है। एक जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, एक मूवी है हॉलीवुड की, इन टाइम। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एवरीवन, हर किसी के, इंसान के रिस्ट पे क्लॉक होती है लाइफ की, और रिवर्स काउंटडाउन चल रहा है, एंड करेंसी इज ओनली टाइम। सो व्हेन यू गो टू स्टारबक्स, इट विल बी कॉस्टिंग यू 5 मिनट्स टू गेट अ कॉफी। और आप जब अर्न करते हैं तो वो भी आप मनी नहीं अर्न करते हो, आप टाइम अर्न करते हो। तो व्हेन यू रियली देखा जाए तो हमारे पास भी वो घड़ी है, हमें बस दिख नहीं रही है, वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। तो व्हेन यू हैव दैट टाइम एज अ कॉन्सेप्ट, यू बिकम वेरी कॉन्शियस कि जब मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट दैट 10,000 रुपीज, ये 4 घंटे मेरे जीवन के अमूल्य उसमें गए। तो देन यू बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट रिटर्न ऑन टाइम, कि एवरी सिंगल मिनट इज गोइंग अवे। सहानुभूति जी का एक बड़ा अच्छा वीडियो था इस पे, कि एग्जैक्टली वी ऑल हैव दैट क्लॉक, जस्ट वो क्लॉक हमें दिख नहीं रही है, हमें पता है कि इट्स टाइम इज फाइनाइट, राइट, इन आवर हैंड। या तो वो है। बहुत अच्छा लगा। में किसी और के कोई प्रश्न है? मुकुल भैया? हाँ जी, मुकुल भैया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या यस यस, जय जय जिनेन्द्र। जी। सर, सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि इसमें जैसे पुरुषार्थ के बारे में हो रहा था डिस्कस, तो पुरुषार्थ बेसिकली देखा जाए तो अल्टीमेटली शुरू से ही जब से कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसके कर्म अटैच होते हैं। ऑब्वियसली कर्मकृत होते हैं, जो भी 5 इंद्रियां हैं या जो भी जितनी भी चीजें हैं वो कर्मकृत होती हैं, तो ये हम सबको मालूम है। तो जैसे हम बोलते हैं पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में को अटकाने में या चलाने में कर्म कितने हद तक आगे आते हैं? कहाँ पे कहाँ पे हम कर्म को पीछे कर सकते हैं, और कहाँ पे कर्म को जी सकते हैं? वो मैं मानता हूँ कि जो मुनि होते हैं वो उस हिसाब से व्रत करते हैं, वो सब कुछ चर्या पालन करते हैं, तो वो स्लोली स्लोली करके चीजों पे करते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल पर्सन है, जो डेली के चर्या में लगा हुआ है, वो किस तरीके का कैसे पुरुषार्थ करे कि वो एटलीस्ट वो अपनी पर्याय को निर्मल कर सके और अच्छा करे? क्योंकि ये तो बात पक्की है कि मिथ्यात्व से तो निकलना इतना आसान है नहीं, जब तक हम लोग चौथी या पांचवी गुण स्थान में नहीं पहुंचेंगे। और वो प्रतिमा लेके और उस हिसाब से व्रत लेके पहुंचते हैं, वो तो सबको पता है। तो ये जो हम इतना सब कर रहे हैं, सब चीजें हैं, चीजें समझ भी रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व से निकलना तो पॉसिबल तब है जब पूरे व्रत को अंगीकार करें। तो मेरे को यही पूछना था कि कहाँ तक पुरुषार्थ, किस हद तक, जैसे आलस और निद्रा की बात करें, ऑब्वियसली आदमी दिन भर काम करेगा तो सोएगा भी, तो उसके अंदर 10 तरीके की चीजें भी आएंगी, जो हमेशा सोच विचार चलती है वो भी चलेगी। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला यही है कि पुरुषार्थ और कर्म कहाँ तक, किस तरीके से हम उसको
कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मुनि जन की या जो प्रतिमा ले रखी है उनकी। वो तो ऑब्वियसली वो तो कर ही लेंगे, वो तो सुपर साइड कर ही लेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। अंकल आप बताइए। नहीं, आप बताएं विवेक जी। अच्छा, देखिए पुरुषार्थ की बात तो बिल्कुल ठीक है, आपने हमें करना है। आप मुझे मुकुल जी ये बताएंगे कि क्या मैं अभी इस प्रश्न को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, क्या मैं डेली रूटीन में पुरुषार्थ कर रही हूँ? किसी भी गोल को अटेन करने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, जो कि धर्म से नहीं मैं रिलेट कर रही, व्यवहार की बात कर रही हूँ। पुरुषार्थ में मेहनत कर रही हूँ, बट जो क्या हर पुरुषार्थ का एंड रिजल्ट इज व्हाट यू डिजायर? नहीं, नहीं 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 नहीं, ये तो होता ही नहीं। ऑब्वियसली जो कर्म भी उसमें भूमिका निभाते इसमें हैं। कर्म का रोल है। करेक्ट। क्या होता है, जो मेरे कर्म पुराने जन्मों के बंधे हुए हैं, वो उस समय मैंने जो भाव किए थे, उस हिसाब से वो कर्म स्थिति अनुभाग सब कुछ बना। प्रदेश बंद भी बना, प्रकृति बंद भी बना, सारा बना। अब वो इस जन्म में आ गए मेरे उदय। उनका ये है कितने दिनों में आना है और कितने टाइम के आना है, कितनी इंटेंसिटी के लिए आना है, वो सब है। परंतु प्रश्न ये उठता है, जैसा आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, कि क्या उनमें कोई अप डाउन हो सकता है? आई थिंक आपने यही प्रश्न किया है कि जो मेरे पुराने आ रहे हैं, तो या तो ये है कि मैं हाथ पे हाथ रख के उसका फल सहन करती रहूं, या ये है कि क्या मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ। तो कर्म दो तरह के, एक निदत्तित, एक निकाचित। ठीक है, निदत्तित निकाचित, सॉरी, निदत्तित निकाचित जो कर्म है वो उनमें नहीं चेंज होगा, परंतु जो बाकी सारे कर्म है वो मेरे भावों के अनुसार उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। उत्कर्षण मतलब कि मैं अच्छे भाव कर रही हूँ, मेरा बहुत अच्छी दिनचर्या, मेरे भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं, धर्म के प्रति चल रहे हैं, तो जो पुण्य प्रकृति मेरा उदय आएगा उसमें तो उत्कर्षण हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। और जो मेरी पाप प्रकृति का उदय आएगा वो घट जाएगी अच्छे भावों के कारण। परंतु उदय में आने से पहले तो ये उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। एक दफा उदय में आ गया कर्म, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या कहा जाता है कि हर समय मुझे भाव बहुत अच्छे रखने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब मेरा कौन सा उदय आने वाला है। इतना मेरे में ये ज्ञान नहीं है, ये तो केवल ज्ञानी का वो है, रिव्यू हुआ, तो मेरा नहीं है। परंतु अगर मैं अच्छी कर्म अच्छी भाव हर समय रखूंगी तो ऑटोमेटिक, निधत्ते निकाचित को छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक इन कर्मों में चेंज आ जाएगा। और चेंज आके, सपोज मेरे को फ्रैक्चर होना था, मेरा ऐसा उदय आना था कोई 2 घंटे बाद, परंतु उदय तो आया साता का, परंतु इतनी अच्छी मेरी अपनी आत्मा के प्रति भाव चल रहे थे कि वो मात्र कांटा लग के या मैं गिर के छुट गया, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो उदय तो आया, परंतु वो कम होके आया, या पुण्य है तो बढ़ के आया। तो इस तरह से हमें लगातार इन पे कार्य करना है और अपने भावों को देखना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। एक एक चीज मैं उनके मुकुल जी के सवाल के जवाब में ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जो हम अपने कर्म लेकर आए हैं साथ में, जो कि अब जिनका विपाक हो रहा है और जिसका फल हम भोग रहे हैं, तो उसके बारे में बताया विभा जी ने। पर एक दूसरा भी तो, नया भी तो हो रहा है ना, कर्म बंध। नया बन तो रहा है। हमारे भाव जो हैं वो उसके लिए हैं, यानी उनका मेन जो टारगेट है वो हमारे बंधने वाले कर्मों के लिए है, कि हमारे भाव अगर शुद्ध होंगे तो हम अच्छे कर्मों का बंध करेंगे, है ना। जो पुण्य के कर्म हैं उनका बंध होगा, उनसे हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। तो वो वाला एक डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जो हमारा प्रारब्ध है उसको हम कुछ हद तक बदल सकते हैं,
पुरुषार्थ के द्वारा, पर जो हमारा पुरुषार्थ इस समय हो रहा है वो हमारा भविष्य आगे का भी तो रास्ता सही कर रहा है ना। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है ना, कि जो हो चुका है उसको इन्फ्लुएंस कुछ हद तक हम करेंगे, और आने वाले का तो 100% हम अभी तय कर रहे हैं ना। वहां पर तो हमारी एजेंसी है, वहां पर हमारी इंडिपेंडेंस है ना। हम कुछ हद तक बंधे हुए हैं अपने पूर्व संचित कर्मों से, पर हम स्वतंत्र हैं नए कर्मों का बंद करने के लिए। किस प्रकार के कर्मों का बंद करें या ना करें, बंद ही ना करें। अल्टीमेट स्टेज वो है कि जब हम न पाप बांध रहे हैं न पुण्य बांध रहे हैं। तो ये इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि प्रतिमा लेने पर ही सम्यक दर्शन होता है, वो बात नहीं है, क्योंकि जो चौथा गुण स्थान है उसका नाम ही अविरत सम्यक दर्शन है। यानी वहां पर किसी भी प्रकार का व्रत नहीं लिया गया है, पर सम्यक दर्शन हो गया है क्योंकि आपको श्रद्धान हो गया है 7 तत्वों में, और सच्चे गुरुदेव सच्चे देव शास्त्र गुरु में आपको श्रद्धान है। तो सम्यक दर्शन तो हो गया, फिर आप धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप अणुव्रत धारण कीजिए, फिर प्रतिमाएं और ये सब आगे की बातें हैं। तो it is possible to while you are engaged in your normal life, you are pursuing your career, आप सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी चूंकि अगर आपको धर्म के सिद्धांतों में आस्था है तो आप सही रास्ते पर चलेंगे, है ना। आपने बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट इफ विल सी, जितने आपने आगम के प्रतिमान योग, कर्ण योग, चंड योग, द्रव्य योग है, यदि इसको भी नॉर्मल तरीके से भी यदि फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन। जो मैंने फील किया कि ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको एक कोर्स है, बुक है, आप फॉलो करिए तो ऑटोमेटिकली होगा। बस इस नॉर्मल बुक्स हमने लिखी हैं और उसने परमात्मा ने वो आगम का ज्ञान लिखा है, यदि उसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें होंगी। ये तो आपने ठीक कहा। और मंदिर में जाते हुए कुछ एक ऐसे भी कर्म होते हैं जो मैंने पढ़ा था आज ही जिनवाड़ी में, कि सुबह सुबह जब मंदिर में एंटर करते हैं तो वहां पे तो कोई वो थे तो उनके भी कर्म ऐसे ही उस टाइम सुबह एंटर करते साथ ही वहां पे जो यदि तल्लीनता से पूजा करते हैं, हम भाव करते हैं, तो वहां पे तो ऐसे कर्म होते हैं वो तभी के तभी कट जाते हैं। तो उनका भी बहुत महत्व है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कट जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू मुकुल भैया। हमारा टाइम हो चुका है। किसी के और प्रश्न अगर हैं तो रेस कर सकते हैं क्विकली। मेरा एक लास्ट प्रश्न था कि ये एक सेंटेंस था डॉक्टर विभा और अंकल कि पुरुषार्थ, आलस, निद्रा नहीं करना ही अपना दुश्मन है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि अ, मतलब श्रद्धान भी इसमें एक बड़ा कारण है जिससे के कारण पुरुषार्थ नहीं होता है। जैसे अब रात्रि भोजन मान लो मैं कर रही हूँ तो वो मैं आलस, निद्रा के कारण नहीं कर रही हूँ। मतलब वो श्रद्धान होना कि उस समय लगता है लाइट में कोई दिखाई तो दे नहीं रहे जीव, तो वो श्रद्धान होना बहुत जरूरी है कि नहीं जीव है। मतलब हम तो वो वाला सिद्धांत कैसे करें, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा रात्रि भोजन ना छूटने का कारण ऐसा नहीं है कि रात्रि भोजन ही करते हैं, लेकिन नियम नहीं लेने का कारण यही है कि वो श्रद्धांत शायद नहीं है। तो इसको कैसे डेवलप करें? देखिए, प्रमाद की परिभाषा बड़ी सुंदर है। एक 2 शब्दों में उसको परिभाषित किया गया है, कुशलेषु अनादर। जो आपके लिए करणीय है, जो कुशलता का द्योतक है, उसके प्रति अनादर का भाव, यानी आप उसमें उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो कि उसे चाहिए, तो वो प्रमाद है ना। तो यही आपने जो बात कही ना, तो अब आप उसके, अब जो मैंने 15 प्रकार के प्रमाद की चर्चा की थी, उसको फिर से दोहरा लेते हैं कि वो किस तरह से होता है। वो तो देख लिया कि क्यों नहीं आप कर रहे हैं जो करना चाहिए, उसके कारण क्या है।
उसके कारण एक तो ये हो गए कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, है ना, इस तरह की जो बेकार की चीजों में आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो रहा है, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, इन्हीं में सारा समय जाता है। तो फिर कहाँ से कुशल की ओर बढ़ेंगे, है ना, तब तो नहीं बढ़ेंगे ना। तो ये तो विकताएं हो गई। फिर उसके बाद विषयों में आ सकते हैं, लगे हुए हैं 5 प्रकार के इंद्रियों के 5 विषय हैं, उनमें गाना ही सुनना है, फिल्म देखनी है, वगैरह वगैरह, है ना, बहुत अच्छा चाहिए सब कुछ, ठंडा मीठा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हो गया, ये इसके कारण भी आप फिर अपनी कुशल में नहीं लगते। और फिर कषाय हैं, जो कषायें आपको आपके रास्ते से हटाए रखती हैं। और फिर तो ये 4 5 4, और फिर बचे 2 और, एक निद्रा और दूसरा प्रणय। यानी प्रणय का मतलब राग है, अटैचमेंट जो चीजों से है या व्यक्तियों से है, तो उनके उसी में लगे रहते हैं आप, उनके कैसे उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, कैसे उनके लिए कुछ और करें अपना भूल कर, है, तो वो सब प्रणय के वश जो काम किए जाते हैं। तो ये इस तरह से 15 कारण हो जाते हैं कि जिससे आप कुशल के बजाय इसमें जो अकुशल है उसमें अपना समय देते हैं। ये प्रमाद है। तो तब ये प्रमाद के कारण फिर आप अपने रास्ते पर नहीं चल पाते। तो इसमें फिर अब जो आपने श्रद्धान की बात कही थी, वो सब मिथ्यात्व के अंदर आ जाता है। चूंकि मिथ्यात्व के का उदय है हमारा, मिथ्यात्व है, अभी हमें दे, दे हे और उपादेय का भेद नहीं मालूम, हमें स्व और पर का भेद नहीं मालूम, हमें उपयोगी और अनुपयोगी का भेद नहीं मालूम। और हम समझते हैं कि जो हमारा नहीं है वो हमारा है, जो नुकसानदेह है उसको हम फायदेमंद समझते हैं। तो ये सब मिथ्यात्व के कारण होता है, चाहे वो हमारा हाँ, वो क्या, संशय, वैनयिक, अज्ञान, तीनों ही तो कारण है। सब क्योंकि कारण है। श्रद्धान नहीं है, क्योंकि संशय है। वैनयिक मतलब विनय नहीं है उस भाव की। और अज्ञान तो है ही कि दिख ही नहीं रहा है हमें तो। बिल्कुल। हम्म। या विपरीत मान्यता है, जो है उससे उल्टा हम मान रहे हैं, है ना, हाँ, बिल्कुल। विपरीत बिल्कुल। मान्यता है। बिल्कुल। या हम पूरा उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, एक डायमेंशन को लेकर हम अपना अपना पूरा विचार बना रहे हैं कि ऐसा है ना। बिल्कुल। तो एक्चुअली सिद्धांत न होने का कारण मिथ्यात्व ही है। और फिर वो मिथ्यात्व के मुख्यतः कारण मुख्य प्रमाद भी हो जाता है। हाँ, और फिर वो प्रमाद इन इन जगहों पे, जैसे इंद्रिय विषय, इन कारणों से हो जाता आप ये है। देखेंगे ना, लेकिन उसके इसमें मूल में भी एक्चुअली, मिथ्यात्व है, प्रमाद के मूल में भी मिथ्यात्व भी आता बिल्कुल, है। तो एक्चुअली अगर आप देखें स्वाति, तो ये सारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। अब आप इसी को 63 लुटेरों को ही देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि बार बार कषाय आ रहा है। कषाय प्रमाद का भी अंग है, और कषाय की अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस भी है ना। तो हम्म। इसी तरह से चीजें, चूंकि जैसे अंडे और मुर्गी की बात हुई थी, कि वो कारण भी है और वो कार्य भी है, क्योंकि उनको सेपरेट हम नहीं कर सकते। ये जो हम सारे टर्म्स जो इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली तो ये इलेबोरेशन मात्र है, समझाने के लिए, इससे अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए हम करते हैं। तो ऐसे आप उनको अलग नहीं कर सकते, एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते, सब रिलेटेड ही है। तो इसीलिए फिर जो अल्टीमेट स्टेट होती है उसमें अभेद हो जाता है। ये तो भेद है, यहाँ पर हम भेद के प्रभेद करते चले जाते हैं कि अभी ये 5 लुटेरे हैं, 5 लुटेरे हैं, फिर 5 लुटेरे के बजाय 63 का गैंग हो गया, 63 लुटेरों के 5 गैंग्स बन गए कुल मिला के। और फिर इनके भी और फर्दर सब डिवीजन आपको मिल जाएंगे। पर ऐसा इसमें सेपरेशन नहीं है कि आप ये कह सकें कि अगर ये है तो वो नहीं है। यहाँ पर सारा फिर
विवक्षा का खेल हो जाता है कि आप किस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, उसी के अनुसार आप उसके भेद प्रभेद करते हैं, उसी को परसीव करते हैं। तो है सब रिलेटेड। यस यस, ठीक है, थैंक यू अंकल। तो आई थिंक अब टाइम हो चुका है, तो हालांकि ये चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग रही और बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। वी कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन सीइंग द लिमिटेशन ऑफ टाइम राइट नाउ, हम एंड करते हैं। और मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर। क्या किसी का कोई क्वेश्चन था? मैं जिनवानी चला रहा था, 1 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो थैंक you so much, Dr. Vibha, for such an amazing session. It was indeed insightful and बहुत बहुत ज्ञानवर्धन रहा. And special thanks because still you took the session. And हम लोग और बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका और टाइम ले रहे हैं, तो now going to close it. But thank you. सिनवानी कर लेते हैं हम. Yeah. हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच। जय जी।